मानसून की अक्षीय रेखा इस समय बीकानेर पहुंच गई है, फिर से उत्तर की तरफ बढ़ी है। और मेरा अनुमान था कि मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे बीकानेर और सूरतगढ़ से होते हुए नीचे की तरफ जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड से होते हुए आगे बढ़ रहा था, अब सर्कुलेशन में कन्वर्ट हुआ है, कमज़ोर हुआ है और अनुमान था कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इधर जाएगा। लेकिन ये थोड़ा पैरेलल जा रहा है पश्चिमी दिशा की तरफ, तो एक बार फिर से उत्तरवर्ती हो रही है और बीकानेर पर ही मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है। तो और अनुमान ये है, आशंका ये है कि ऊपर की तरफ ही थोड़ा शिफ्ट होगी, नीचे की तरफ जाने की संभावना कम है। और इस बीच में बंगाल की खाड़ी पर एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है, जो उड़ीसा और आसपास के गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर है। ये सिस्टम लगातार कह सकते हैं कि नमी को अट्रैक्ट कर रहा है भारत के कोस्टल एरियाज में सटे हुए जो रीजन्स हैं उन भागों में, जिसके कारण काफ़ी घने बादल आज उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का, जो मौसम तक चैनल पर है, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम 13, 14 और 15 जुलाई को रहेगा। आज 13 जुलाई है, दिन रविवार। मैंने आपसे काफ़ी दिन पहले ही कहा था कि बारिश की इंटेंसिटी जो कुछ जगहों पर केंद्रित है, यानी हैवी रेन कुछ एक जगहों पर हो रही है, बाकी जगहों पर या तो मौसम साफ़ है, या बादल आ रहे हैं तो सिर्फ बूंदें पड़ रही हैं, या बरसात नहीं हो रही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वो अगले कुछ दिनों के दौरान जो हैवी रेन वाला इंटेंस स्पेल वाला एरिया है वो सिकुड़ रहा है, और लाइट स्कैटर्ड रेन की संभावना वाले क्षेत्रों की मतलब ज़्यादा क्षेत्रों में लाइट स्कैटर्ड रेन रहने की संभावना बन रही है। यानी छिटपुट बौछारें, कुछ कुछ जगहों पर बौछारें, सावन में जिस तरह की रिमझिम फुहारें पड़ती हैं उस तरह की बौछारें देश के कई राज्यों पर एक साथ होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अगर अगले 24 घंटों की स्थिति आज दिन और रात की बात करूं तो यहाँ पर अनुमान ये है कि पूर्वोत्तर भारत के भागों पर, क्योंकि ये सिस्टम जो इंटेंसिफाई हुआ है, ये जो मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम का रीजन है, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और बिहार के दक्षिण पूर्वी रीजन या गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन भागों पर इसके चलते बादल थोड़े बढ़े हैं। हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें यहाँ गिर सकती हैं। हैवी रेन होने के चांसेस फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दीघा, मिदनापुर समेत झारखंड में रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका और उत्तरी ओडिशा के राउरकेला, केंदुझारा, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर काफ़ी डेंस क्लाउड होने के कारण हो सकता है कि तेज़ हवाएं चलें, और तेज़ हवाओं के साथ बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर हल्की वर्षा भी, हल्की से मध्यम वर्षा के बीच कहीं पर भारी वर्षा भी देखने को मिल जाए दिन और रात के बीच में। पश्चिमी दिशा की तरफ आगे मूव करते हैं और बिहार के भागों में, बिहार में पूर्वी क्षेत्रों में चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने कहा, पश्चिमी भागों की तुलना में। और उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, इन भागों में बहुत ज़्यादा एक्टिव बादल नहीं है। हालांकि दिल्ली एनसीआर पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर और राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन पर कुछ बादल आए हैं सुबह के बाद, और थोड़ी बहुत बरसात हुई है, कहीं कहीं पर पूर्वी दिल्ली में बरसात हुई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता रहेगी बरसात को लेकर। ये पूरा रीजन बिहार के पश्चिम से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सभी भागों में अनिश्चितता रहेगी। बारिश की संभावनाएं तो हैं, नमी वाली हवाएं आ रही हैं, बादल बन रहे हैं, लेकिन बहुत टिक कर बरसात होगी और सर्टेनिटी यानी कहें कि निश्चित तौर पर बरसात होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है होगा, क्योंकि पैची शावर होने की संभावना है, और वो पैची शावर किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन जगहों पर थोड़ी बहुत सुबह हुई है, और राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हुई है, और कई जगहों पर आज भी दिन और रात में संभावित है। जो यहाँ पर जोधपुर, उदयपुर और बाड़मेर तक बादल पहुँच सकते हैं बरसात वाले। अजमेर और इधर कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर और नीचे की तरफ जयपुर, ऊपर की तरफ जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन भागों में अच्छी बरसात होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात करते हैं, मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों पर बरसात की संभावनाएं हैं। मॉडल यहाँ पर बारिश दिखा रहा है। टीकमगढ़ में अच्छी बरसात होने की संभावना थी और अच्छी बरसात हुई है, आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, वेरीफाई करेंगे बाद में। फिलहाल भोपाल, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, विदिशा, शाजापुर, सीहोर, इन सभी भागों के साथ साथ नीमच और रतलाम, इंदौर और उज्जैन, देवास और धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारों के बीच में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कई जगहों पर बरसात होगी। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में विदर्भ से लेकर
उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, पुणे के ऊपर का जो हिस्सा है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। और इसी तरह से गुजरात के पूर्वी रीजन में मेहसाना से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा में बरसात हो सकती है। सोमनाथ, भावनगर और दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। विदर्भ के दक्षिणी भागों, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों पर बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी आज हो सकती है। और आज बेंगलुरु, मैसूरू, हसन समेत जो दक्षिणी क्षेत्र है आंतरिक कर्नाटक का, यहाँ पर थोड़ी बारिश की उम्मीदें हैं। साथ ही कर्नाटक के तटों और केरल में भी बरसात की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर के क्षेत्रों में हमने जिक्र किया कि किस तरह की बरसात होगी। अब नीचे चलते हैं, अगले दिन चलते हैं, यानी 14 जुलाई के दिन किस तरह का मौसम भारत में रहेगा। ये आप देखिए, जो मानसून की अक्षीय रेखा एक्सपेक्टेड थी नीचे की तरफ आ रही है, वो बहुत ज़्यादा नीचे न होकर के सेंटर की तरफ रहेगी। बीकानेर और आसपास के भागों पर ही बहुत ज़्यादा नीचे आई तो जैसलमेर तक आएगी, उसके नीचे बाड़मेर तक पॉसिबल नहीं है। और इसके नीचे, इस ट्रफ के नीचे पश्चिमी दिशा से अरब सागर की हवाएं आती रहेंगी और ये हवाएं थोड़ा पूर्वोत्तर भारत, बाकी पूरब की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इधर जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो ऊपर की तरफ से, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ से आगे बढ़ती रहेगी। एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आ रहा है और WD अगर स्ट्रांग हो और दोनों तरफ से इधर से नमी अच्छी पहाड़ों पर पहुंच जाए तो भारी वर्षा हो सकती है। और जिस तरह की कंडीशन दिखाई पड़ रही है, आशंका इस बात की है कि 16, 17, 18 जुलाई में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बहुत भीषण वर्षा हो सकती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पहाड़ों पर जाने से बचिए इस समय, इस जुलाई की 20 तारीख से पहले। और साथ में अगर यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ आप किसी प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी उस दौरान। 15-16 से लेकर 17-18 के बीच में 2-3 दिन यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। अलग अलग जगहों से नमी इकट्ठा हो रही है, घने बादल बनेंगे और बादल जब बहुत घने हो जाएंगे तो बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। फिलहाल अभी संभावना यह है कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में, हरियाणा के कुछ भागों तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के बीच मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य रीजन में हल्की वर्षा होगी। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, उत्तरी रीजन और दक्षिण पूर्वी गुजरात तथा कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तट, केरल, इन भागों में लाइट रेन होगी। दक्षिण भारत के आंतरिक रीजन में ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14 जुलाई को अनुमान और आशंका यह है कि गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर इंदौर, नीमच, उज्जैन और रतलाम, साथ में पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब में, दक्षिणी क्षेत्रों में, हरियाणा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हो सकता है इंटेंस स्पेल बारिश का देखने को मिल जाए 14 जुलाई को। और 15 जुलाई को देखिए, बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है और बारिश का स्प्रेड थोड़ा सा रहेगा। स्प्रेड मतलब राजस्थान में भी बरसात हो सकती है, पंजाब और हरियाणा में भी चांसेस रहेंगे, दिल्ली में भी 15 जुलाई को बारिश की संभावना है। और साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तट, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों पर लाइट रेन होगी। बाकी जगहों पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन और राजस्थान में बहुत तेज़ बारिश सेंट्रल पोर्शन पर लगातार जारी रहेगी। और उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर बादल बढ़ते बढ़ते अनुमान है कि 16 से 16, 17, 18, 19, 16, 17 से 16, 17, 18 बेसिकली 3 दिन यहाँ पर तेज़ बारिश का मौसम बन सकता है। इस वीडियो में अभी इतना ही।